ओम शांति। कल हमने दादा लेखराज जी की जीवन कहानी में बहुत अद्भुत बहुत अद्भुत दृश्य सुना कि कैसे पठान लोगों ने, मुसलमान लोगों ने बहुत सह सम्मान सहित बाबा के बच्चों को, यज्ञ बच्चों को भारत के लिए रवाना कराया और उनका बहुत चेहरा उदास हो गया था कि आप भारत मत जाओ, आप यहीं पर रहो, आपको हम कभी कोई दुख नहीं देंगे और आपको सहयोग देते रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो आज हम अभी आगे की जीवन कहानी में बहुत सुंदर ये सुनते हैं। अब सिंध में तपस्या करते परमात्मा ने दादा लेखराज के मुखारविंद से कुछ भविष्य की प्लानिंग पहले ही बता चुके थे। जैसे आप पांडव बच्चे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर तपस्या करेंगे, जहाँ ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि रही, जहाँ के लिए गायन है यज्ञ कुंड से देवताएं निकले, अब वह साकार होता आ रहा था। आज की इस अनोखी अद्भुत जीवन कहानी को सुनेंगे, जहाँ सन्यासियों की असंभव विचारधारा भी संभव होते हुए उन्होंने विश्वास कर लिया था कि हकीकत में ये सच है। क्या है वो हम आगे सुनते हैं। दीदी मनमोहनी जी कहती हैं, हमारे लौकिक संबंधियों ने यज्ञ के स्थानांतरण के लिए बाबा को एक निमंत्रण पत्र लिखकर भेजा। बाबा ने उन्हें कहा कि निमंत्रण उसी का स्वीकार हो सकता है जिसे ज्ञान सुनने की तथा ईश्वरीय नियमों का पालन करने की लगन हो। ऐसा उत्तर मिलने पर उन्होंने हमारी एक अन्य देवी बहन, जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी लीलावती था और जिनका उनके साथ लौकिक संबंध भी था, उनकी ओर से यज्ञ में निमंत्रण भेजा और हमें कहा कि सभी यज्ञ बच्चों के आवास निवास के लिए भारत में कोई अनुकूल भवन ढूंढा जाए। मैंने तथा ब्रह्मा कुमारी लीलावती जी ने पूना, मुंबई, अहमदाबाद आदि में कई भवन देखे, परंतु हमें 250-300 यज्ञ बच्चों के इकट्ठे रहने के लिए उन तीनों नगरों में ऐसा बड़ा कोई भी भवन ना दिखाई दिया जिसमें ठीक व्यवस्था हो। मकान ढूंढने के कार्य में हमें अहमदाबाद में सर्वानंद जी तथा गंगेश्वरानंद जी, जो कि प्रसिद्ध सन्यासी और प्रचारक हैं और जिन्हें कि सिंध के लोग गुरु मानते हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने अपने एक सन्यासी शिष्य सिद्धानंद जी, जब हम ब्रजकोटी में रहती थी तो सिद्धानंद जी कुछ दिन वहाँ आकर के रहे। जाते समय अपना अनुभव सुनाते हुए उन्होंने कहा, मैं सदा यह समझता था कि स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहते हुए कभी भी पवित्र नहीं रह सकते, परंतु मेरे जीवन में अब यह पहली बार अनुभव हुआ कि वे रह सकते हैं। यहाँ मैं जितने दिन रहा, मुझे कभी स्त्री पुरुष का भान नहीं हुआ, बल्कि सदा मेरी आत्मिक दृष्टि ही बनी रही। कर्म सन्यासियों के संग रहते हुए मेरी दृष्टि इतनी शुद्ध कभी नहीं हुई थी। सर्वानंद जी ने सिद्धानंद जी को हमारे साथ भेजा। आखिर हम माउंट आबू में कोई अनुकूल भवन देखने के लिए आए। हमारे कुछ लौकिक संबंधी भी हमारे साथ थे। मैंने एक देवी बहन ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी जी, जो बहुत धन्यानी कुल से संबंधित रखती थी, परंतु उनका जीवन बड़ा ही त्याग में था। उनके साथ मकान ढूंढते ढूंढते माउंट आबू की ब्रजकोटी देखी, जो कि भरतपुर के महाराजा की है। मुझे वह पसंद आई। यूं तो वह कोठी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु उस कोठी को देखते समय मुझे बाबा के कुछ महावाक्य याद आए, इसलिए यह कोठी ले लेना मुझे उचित लगा। बाबा हमें सिंध में काफ़ी पहले कहा करते थे कि बच्चे, अंत में आप ब्रह्मा बच्चे पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठियों में रहेंगे। बाबा के ये पूर्व वचन मेरे मन में बार बार प्रबल प्रेरणा के रूप में उठते और समझाते, यह आबू ही वह पर्वत है और ब्रज कोठी तो एक महाराजा की कोठी है ही। अतः यही एक वह पर्वत है जिसके बारे में बाबा पहले से ही हमें बार बार कहते रहते। अंत में आप पांडव पर्वत पर तपस्या करते करते शरीर छोड़ेंगे।
बाबा यह भी कहा करते कि जब इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो ब्रह्मा बच्चे उस पहाड़ी पर ही होंगे और वहां से ही विनाश देखेंगे। अतः मुझे प्रबल प्रेरणा हुई कि हो ना हो यह वही पहाड़ी है और यही वह राजा की कोठी है जहां हम शिव शक्तियों और पांडवों को, ब्रह्मा बच्चों को आकर तपस्या भी करनी है और रहना भी है। अतः मैंने अहमदाबाद जाकर बाबा को कराची में टेलीफोन किया और ब्रज कोठी के बारे में उनसे राय मांगी। तब बाबा ने इस स्थान के लिए झट से ऐसे ही स्वीकृति दे दी जैसे कि बाबा के मन में यहाँ आने की योजना पहले से ही हो रही हो। हमें केवल ढूंढने की सेवा का अवसर और खुशी प्राप्त करने के लिए ही भेजा हो। यज्ञ के एक विशेष सेवाधारी भाई का आबू में आना। जब शिव बाबा ने सिंध अथवा पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, तब आबू में ब्रज कोठी लेने, ब्रह्मा मुख वंशावली के आवास निवास आदि के लिए उचित प्रबंध करने के लिए सबसे पहले एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार को भेजा गया था। वे यज्ञ बच्चों में से एक मुख्य भाई थे जिन्हें शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था। सचमुच जैसा उनका नाम था वैसा उनका पुरुषार्थ भी था। वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण के किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ किया करते थे। वे इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से पहले कोलकाता में एक उच्च और नामवर जवाहरी थे। लौकिक नाते से वे बाबा के भतीजे भी थे। उन्हें बाबा के प्रति अगाध स्नेह और अत्यंत सम्मान था। बाबा ने ही उन्हें जवाहरात का धंधा सिखाकर निपुण जवाहरी बनाया था। जब बाबा को ईश्वरीय साक्षात्कार हुए थे और उन्होंने जवाहरात के धंधे से अवकाश प्राप्त किया था, तब विश्व किशोर जी के मन में यह संकल्प आया था कि मैं भी बाबा का अनुकरण करूंगा। उन्होंने बाबा से अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट भी की, परंतु बाबा ने उन्हें निर्देश दिया, कुछ समय ठहरो, अभी थोड़ा समय के बाद आपको भी पूर्ण रूपेण प्रभु अर्पण होने की राय दे दी जाएगी। विश्व किशोर जी तो हर हाल में राजी थे। जैसे बाबा उन्हें चलाए वैसे ही चलने में उनको खुशी होती थी। कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में समर्पण होने की प्रेरणा मिल गई और तब वे सपरिवार इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गए थे। उनकी युगल जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संतरी था, वह भी लगन और तन्मयता से, त्याग से इसी ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और सेवा कार्य में लग गई थीं। विश्व किशोर जी भी बहुत अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। वे जब कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के लिए मिलते तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्था में क्या स्थान है? क्या आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं? तब विश्व किशोर जी कहा करते, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूँ, मैं तो एक मामूली सा ईश्वरीय सेवक हूँ। वे पत्र व्यवहार में भी स्वयं को ईश्वरीय सेवक लिखकर हस्ताक्षर करते थे। यूं थे तो वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक प्रबंधक। भारत में जब आकर उन्होंने भरतपुर के महाराजा की कोठी को यज्ञ बच्चों के विद्या अध्ययन आवास निवास के लिए ले लिया। यह कोठी सन 1950 में ली गई थी। तब यज्ञ पिता, यज्ञ माता, सभी यज्ञ बच्चे आबू में पधारे थे। बाबा बोले कि सांपों से ही तो हमारा मुकाबला है। ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहनी जी कहती थी, जब मैं ब्रज कोठी से तैयार होकर बाबा मम्मा यज्ञ बच्चों का ओखा बंदरगाह पर स्वागत करने के लिए रवाना होने लगी थी, तब मैंने ब्रज कोठी में ऊपर के एक कमरे में बहुत लंबा और मोटा सांप देखा। इससे मेरे मन में संकल्प उठा कि शायद मैंने यज्ञ बच्चों के लिए गलत स्थान चुना है। अतः जब मैं ओखा बंदरगाह पर बाबा से मिली तो मैंने उनके कानों में धीमे धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमने जो स्थान लिया है वहाँ तो सांप हैं,
मैंने बाबा को यह बता देना अपना कर्तव्य समझा था। मेरी यह बात सुनकर बाबा ने मुस्कुरा दिया। वे बोले, बच्ची, कोई हर्जा नहीं है, सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हमें तो सांपों से मुकाबला करना है। यहाँ सांपों से बाबा का अभिप्राय काम, क्रोध आदि विकारों से, आसुरी स्वभाव के लोगों से था। बाबा के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन को संतोष हुआ। मेरा ध्यान इस बात की ओर भी गया कि बाबा हमारी अवस्था को बिल्कुल स्थिर और अभय बनाते हैं। अब सभी यज्ञ बच्चे आबू पर्वत पर पहुंचे। तब उनके मन में भी यह विचार चला कि आबू पता नहीं यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है, परंतु समय के अंतर में आते हुए विशेष शिव बाबा ने ज्ञान मुरलियों में समझाया कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ की आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती ने अपने यज्ञ बच्चों सहित तपस्या की थी, जिसकी यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर देलवाड़ा मंदिर, अम्बा जी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुमारी कन्या का मंदिर तथा अचलगढ़ का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ एक इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। तब सभी यज्ञ बच्चों को यह जान और देखकर खुशी हुई कि एक और देलवाड़ा भी हमारी कल्प पहले वाली पार्थिव यादगारें हैं, और दूसरी ओर हम अपने देवी माता पिता के साथ, आदि देव आदि देवी के साथ इस पर्वत पर 5000 वर्ष पहले की तरह वही ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी तो कवि की लेखनी में कुछ पद अंकित हैं इस तरह से, आंख खोल देखें दिलवाड़ा, खोले मन का बंद किवाड़ा, मंदिर के देवों की प्रतिमा, ब्रह्मा वत्सों की ही प्रतिमा, मंदिर की प्रतिमाओं का जीवंत रूप मधुवन में देखा, आदि पिता जगदम्बा के संग इन्हें तपस्या में रत देखा। अग्नि कुंड का गुह्य राज है, जान चुका ब्राह्मण समाज है, शिव ने जिसको रचा आज है, रुद्र यज्ञ पर हमें नाज है। संगम का शुभ वर्ण ब्राह्मण इसी यज्ञ में अर्पण होकर स्वाहा करके निज तन मन धन अश्वमेध को करता पूर्ण। जीवन की इन आहुतियों से माँ सरस्वती ब्रह्मा ब्राह्मण सतयुग में जाकर बनते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। आबू में यज्ञ बच्चों का पधारना, पर्वतों पर तपस्या करना, अब सिंध से स्थानांतरित होकर सभी यज्ञ बच्चे आबू में ब्रजकोठी में आकर रहने लगे। ये ईश्वरीय विद्या अध्ययन प्रभु स्मृति में लवलीन रहते थे। प्रतिदिन प्रातः उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देने वाले बाबा उन्हें प्राय सैर कराते, पर्वतों पर चढ़ने में भी अपने साथ ले जाते। जब सभी यज्ञ बच्चे निकर और रबड़ के बूट पहने हुए समूह में ब्रजकोठी से निकलकर डैम लेक, नक्की लेक आदि की ओर जाते तो स्थानीय लोग उन्हें अपलक देखते रहते, यह शक्ति दल कहाँ से आ गया है। उनके मन में प्रश्न उठता था कि हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कभी भी इतनी संख्या में कन्याओं माताओं को इस स्फूर्ति से, इस वेग में दौड़ते चलते पर्वत पर चढ़ते नहीं देखा था। जब इतने सारे सफेद वस्त्रधारी यज्ञ बच्चे पर्वत पर चढ़ रहे होते थे, तब वह दृश्य देखते बनता था। मार्ग पर चलते लोग वहां के वहां खड़े एकटिक देखते रहते, जब तक बच्चों का समूह उनकी दृष्टि से ओझल ना हो जाता। परंतु दर्शकों को यह थोड़े ही मालूम था कि गुप्त वेश में यही शिव शक्तियां हैं अथवा यही राज ऋषि हैं। उन्होंने तो सुन रखा था शक्तियां तलवार, तीर, कवच आदि से सजी होती थीं और असुरों से युद्ध करती थीं, परंतु ये सच्ची शिव शक्तियां तो कहती थीं, है कवच हमारा सहज योग,
हम सजी ज्ञान तलवारों से, दिन रात युद्ध करती रहती माया के 5 विकारों से। आगे की जीवन कहानी ब्रह्मा कुमारी कुमारिका जी की कल अनुभव सुनते हैं, जो कि यज्ञ में आगे चलकर दादी प्रकाश मणि जी ईश्वरीय यज्ञ की मुख्य प्रशासिका रह चुकी थी। उनके साथ के कुछ कल अनुभव सुनते हैं। ओम शांति।